बड़ा दिल है तुम्हारा। मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया, और फिर भी तुम। पिछली बातों को भूल जाओ मायरा। तुम कभी भी अपने आप को अकेली मत समझना। तुम्हें जब भी जरूरत पड़ेगी मुझे तुम अपने साथ पाओ। अगर हम उनका साथ नहीं देते तो और कौन देता? और जो कुछ उसने हमारे साथ किया था वो भूल गई। ये वक्त पिछली बातों को दोहराने का नहीं है इरशाद। वो मेरे अपने हैं। सज्जाद मेरा भाई है, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? हमने कोई और घर भी नहीं देखा। देखो बेटा, मैं भी बहुत मजबूर हूँ। दरअसल मेरे बेटे की शादी है और शादी भी इसी घर से होगी। आप हमें कितना टाइम दे सकते हैं? बेटा अगर सच पूछो तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं तो आपको एक हफ्ते का भी टाइम नहीं दे सकता। मेरा आंगन मेरी रिपोर्ट्स आई जी ठीक है। तो क्या आज मैं डिस्चार्ज हो जाऊं? अब वो फुरकान गया है बिल क्लियर करने, इंशाल्लाह चले जाएंगे। अच्छा, ये सब कैसे हो रहा है? क्या पूछते हैं आप? किस तरह से हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं? आप परेशान नहीं हो? क्या मतलब? कुछ तो बताओ। आप आराम करें, मुझे अपना काम करने दें। कितना काम पड़ा हुआ है, अभी शाम की रिपोर्ट्स भी देखनी है, उसके लिए भी पैसे अरेंज करने हैं। जुबैदा ने पैसे दिए? क्या हो गया सजादा? आपके बच्चे आपके लिए इतना कर रहे हैं और अभी भी आपको आपकी बहन ही याद है। मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। आप ना ही सोचें तो बेहतर है इन चीजों के बारे में। ये सब क्या हो रहा है? सामान बेच रहे हैं। क्यों? हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए। बिल के लिए घर का सामान बेचो? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। मायरा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? शावेर है ना, तो फिर मसला क्या है? शावेर? फॉर गॉड सेक फुरकान, उसने इतना कुछ किया है वैसे हमारे लिए, क्या वो कम है? जब शावेर अपनी खुशी से पैसे दे रहा है तो तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें जरा सी अथॉरिटी क्या मिली? तुम इतने बड़े डिसीजन खुद ले रही हो। और अम्मी को बताना तुमने जरूरी भी नहीं समझा? अम्मी को भी बता देंगे हम। जो वक्त और हालात हैं, मायरा बिल्कुल सही कर रही है। तुम तो चुप रहो। इसके हर सही गलत फैसले में तुम इसके साथ खड़े होते हो। फुरकान, ये वक्त बहस का नहीं है, सिचुएशन को समझने का है। प्लीज समझने की कोशिश करो। जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना मायरा, मेरे सामान को हाथ मत लगाना, समझी तुम? अरे आप आ गए? क्या बात है, तबीयत तो ठीक है अब? हाँ तबीयत ठीक है। वो मैं चेंज कर लूँ तो फिर हॉस्पिटल जाऊंगा। थक गए, थोड़ा आराम कर लें फिर चले जाइए। नहीं, हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है। जरा जाके देखूं कि सज्जाद भाई की कंडीशन क्या है। वो वैसे भी 2-4 दिन में घर वापस आ रहे हैं। मैं आज गई थी हॉस्पिटल उनके लिए खाना लेकर, अलिश्मा भी मेरे साथ गई थी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन फिर भी मैं जाकर देख लूं। हो सकता है समीना या बच्चों को किसी चीज की जरूरत हो। परेशान मत हो, मेरी समीना से बात हुई, कोई भी चीज की जरूरत होगी ना मुझे कॉल कर लेगी। अब लेकिन फिर भी क्या थक गए, थोड़ा आराम कर ले, वैसे ही तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। समीना का फोन आएगा तो मैं आपको बता दूं। अच्छा चलो ठीक है। आपके लिए खाना लाऊं? नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए सोना चाहता हूँ।
किससे पूछ के घर का सामान बेचा? ये क्यों पूछेगी? सारे फैसले खुद जो लेने लग गई। अम्मी, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम किस हाल को पहुंच गए, किस मोड़ पर खड़े हैं हम अभी? मायरा ठीक कह रही है, 2.5 लाख का बिल कम नहीं होता। तो शावेर से ले लेते। तो और क्या, जब मदद कर रहे हैं तो पूरी तरीके से करें। क्या हो गया है आप लोगों को? किसी पर इतना बोझ डालना सही होता है क्या? अच्छा, तो सामान बेचकर पैसे जमा हो गए? नहीं, अभी पूरे पैसे जमा नहीं हुए। तो शावेर भाई को कॉल करके मदद ले लें उनसे। जब शावेर से ही पैसे लेने थे तो सामान बेचने की क्या जरूरत थी? हेलो। शावेर, हाँ मायरा बोलो। वो एक काम था तुमसे। क्या हुआ? अब आज पापा की हॉस्पिटल से छुट्टी होगी। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आता हूँ अभी। नहीं, ये बात नहीं है। फिर? तुम आ जाओ तो बात करते हैं। ओके चलो ठीक है, फिर मैं आता हूँ। सारा सामान बेच दे, कुछ नहीं छोड़। अम्मी वो क्या अम्मी वो? तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत से सालों लगा के एक चीज जमा की थी, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से ये घर सजाया था, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। हद ही करती। जुबैदा, जुबैदा, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? शावेर कहाँ है? वो हॉस्पिटल गया है, आज सजाद को डिस्चार्ज होना था। मैंने उसे सप्लीमेंट्री कार्ड इसलिए बना के नहीं दिया है कि वो पैसों को पानी की तरह बहाता रहे। क्या हुआ? अभी चंद दिन पहले 1.5 लाख रुपया निकाला था, फिर 1 लाख रुपया निकाला, फिर 1.5 लाख रुपया निकाल लिया। तो नोट के दरख्तों में लगते हैं कि मैं तोड़ के ले आता हूँ। मेहनत करनी पड़ती है मुझे उसके लिए। अच्छा, आप गुस्सा मत करें, मैं शावेर से बात करूंगी। अरे तुम क्या बात करोगी शावेर से? तुम्हारे भाई ने तो अजीब काम पकड़ा हुआ है, जब देखो पैसे मांग रहे हैं, शर्म ही नहीं आती। हमारे साथ जो किया था वो याद है उन्हें? अब प्लीज तुम मुझसे सवाल मत करना कि मैंने सामान क्यों बेचा। नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। अफसोस की बात तो ये है कि तुमने मुझ पे भरोसा ही नहीं किया। ऐसी बात नहीं है शावेर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे तुम्हारी नेक नियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन तुम खुद सोचो ना, हम कब तक तुम पर डिपेंडेंट रहते? कुछ ना कुछ तो करना था ना। वैसे भी 2-3 दिन में तो घर खाली ही करना है। 2-3 दिन में? हाँ, कासिम साहब आए थे,
कहकर गए हैं कि 2-3 दिन में घर खाली कर दो। लेकिन मायरा, ऐसे हालात में तुम लोग कैसे जाओगे? मैं बात करता हूँ उनसे। कोई फायदा नहीं। मैंने कोशिश की थी बताने की, उनको ये भी बताया था कि पापा हॉस्पिटल में है, लेकिन वो नहीं माने। अब बस कोई फ्लैट या छोटा घर ढूंढना है। अच्छा मायरा, तुम परेशान मत हो, कल मैं खुद तुम्हारे साथ जाके फ्लैट ढूंढूंगा। थैंक यू। मैं जाऊँ। हद हो गई। इस लड़की ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया। एक एक करके सारी चीजें बेचे जा रही है। इतनी महंगी चीजें थी सब। पूरा लाउंज खाली कर दिया। अब देखना तुम जरा, शाविर कैसे जाके अपनी माँ को एक एक इत्तला देता है, और सुबैदा वो कैसे कुरेद कुरेद के एक एक सवाल करेगी। आपने देखा, मायरा ने मेरा भी सामान बेच दिया, मेरे मना करने के बावजूद। आय है, वो इतना महंगा सामान, इस लड़की का दिमाग तो नहीं चल गया? कितनी महंगी चीजें लेकर आई थी। हद करती है लड़की भी। सारी महंगी महंगी चीजें कौड़ियों के दाम बेचती है। जावेद, इधर आओ। कहाँ से आ रहा? पापा, वो मामू को ड्रॉप करने के लिए गया था। खैर, तुमने फिर मेरे कार्ड से पैसे निकाले? पापा, मामू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाना था, पैसों की जरूरत पड़ गई थी। मैंने कहा कि मामू मामू मामू, मैंने ठेका ले रखा तुम्हारे मामू का, पैसे उनके लिए कमाता हूँ मैं। पापा, इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई थी, इसलिए मैंने। उन्होंने तो और बहुत से लोगों के लाखों करोड़ों देने, मैं जिम्मेदार हूं उनका। आइंदा अगर तुमने मेरे कार्ड से पैसे निकाले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझो तुम? ठीक है। आप मुझे बताएं तो कि आप हैं कौन, आपको किससे मिलना है? सज्जाद साहब को बुलाइए आप। सज्जाद साहब नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? अरे मेरे पैसे खा के बैठे हैं वो। आराम से बात करें, आप चीख क्यों रहे हैं? क्या बात है सलमान, कौन है ये लोग? पता नहीं कौन पागल है। पागल नहीं हूं मैं, मेरे पैसे खा के बैठा सज्जाद। फैक्ट्री जल गई, मेरी पेमेंट नहीं दी उसने। मैं आज अपने पैसे लेकर जाऊंगा। परवेज, तुम यहाँ? आप यहाँ? पर मैं अपने कर्जों में जकड़ा हुआ अपने पैसों का इंतजार कर रहा हूँ, और आप हैं कि आपको आराम करने तो फुर्सत नहीं है। भाई साहब, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए हमें, हम आपके पैसे जो कुछ भी हम आपको। बहुत वक्त दे चुका हूँ मैं इनको, और मैंने लिहाज करके उनको उधार माल दिया था। कोई ज़कात खैरात नहीं दी थी जो मैं भूल जाऊं। देखो परवेज, तुम्हें मालूम है कि फैक्ट्री और माल सब कुछ जल गया, राख हो गया। इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। मैं कोशिश जरूर करूंगा। कुछ भी नहीं? अंदर जाओ और जाके देखो इतना पैसा कहाँ छुपा के रखा हुआ है। यस सर। 1 मिनट, घर में कोई नहीं जाएगा। और भाई साहब, अगर हमारे पास पैसा, रुपया, जेवर कुछ भी होता, हम आपके पैसे लौटाना देते। घर में कोई नहीं जाएगा। तुम अपने आदमियों को रोको, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। चलो, मेरा काम और आसान हो जाएगा। मेरा पैसा पुलिस ही आगे निकलवाएगी। करो करो, फोन करो करो। रुक जाओ फुरकान, परवेज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश। तुम लोग अंदर जाके माल चेक करो, ये देखो कहाँ छुपा के रखे इतने पैसे। जाओ। नहीं, घर में कोई नहीं जाएगा, मैं आपको कह रही हूँ, घर में कोई नहीं जाएगा। घर में कुछ नहीं है, मेरे यकीन करो। अच्छा, सब कुछ पहले ही गायब कर दिया तुम लोगों ने। मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। पैसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा।
गाड़ी की चाबी कहाँ है? मेरा घर बिक चुका है परवेज, अब ये एक गाड़ी ही बची है मेरे पास। मेरे सामने मजलूमियत का ड्रामा मत करो, मुझे गाड़ी की चाबी दो। मैं तुम्हें गाड़ी ले जाने नहीं दूंगा। शराफत से चाबी दे दो, तो वरना क्या क्या कर लोगे तुम? फुरकान खुदा के लिए चाबी दे दो बेटा। फुरकान दो चाबी दे दो। पापा पापा अंदर चलिए। शावेर, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी? तुम्हारे पापा बहुत नाराज हो रहे हैं बिल पे करने पर। जी मैं जानता हूँ, कल जिक्र किया था उन्होंने। पता नहीं इरशाद को क्या हो गया है। जानते भी हैं कि सज्जाद इस वक्त मजबूर हैं, वो पेमेंट नहीं कर सकते, मगर फिर भी। आप ठीक कह रही हैं। खैर, तुम उनकी बात पे ज्यादा ध्यान मत दो, खुद ही गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी मदद भी किसी के काम नहीं आ सकी। क्या मतलब? मतलब ये कि मायरा ने हॉस्पिटल्स का बिल पे करने के लिए अपने घर का सामान बेच दिया। क्या? तुम्हारे पैसे देने के बावजूद? उसकी कोशिश थी कि वो हमारी मदद ना ले, इसलिए उसने सामान बेच दिया। बिल ज्यादा था और पेमेंट कम, तब जाके मैंने पेमेंट की। अपनी मनमानियों में कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है लड़की? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी उसकी अकड़ नहीं गई। अच्छा मामा, जाने दीजिए अम्मी, मुझे बताएं ब्रेकफास्ट रेडी है, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, तो नाश्ता तैयार है। हाँ जी चलें। अब क्या होगा? एक ही तो सहारा था कि गाड़ी को बेच के घर का कुछ इंतजाम कर लेंगे, तो वो भी नहीं रहा। कुछ नहीं होगा पापा, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप प्लीज इतनी टेंशन मत लें, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कैसा बदनसीब बाप, अपनी औलाद को एक छत नहीं दे सका। पापा प्लीज, आप अपने आप को इल्जाम मत दें। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। पापा, ये जो वक्त है ना, ये बस एक आजमाइश है। आप देखिएगा, यूं चुटकियों में गुजर जाएगा। आप बस दवाई लें और आराम करें। अरे रहने दो बेटा, इस दवा से दिल के जख्म तो ठीक हो जाएंगे, पर रूह के खो नहीं। पापा, हमारे लिए इस वक्त आपकी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं। बस आप एक बार ठीक हो जाए ना, फिर हम मिलके हालात का मुकाबला करेंगे। आप रेस्ट करें पापा, ठीक है? ठीक है।
परेशानियां भी उनकी अपनी है। अगर सजाद भाई को आइडिया नहीं था ना बिजनेस का, तो क्या जरूरत थी फैक्ट्री में पैसा इन्वेस्ट करने की। ये वक्त पुरानी बातें दोहराने का नहीं है शाइस्ता। मैंने कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें इस घर में ले आऊंगा। मैं अपनी बहन को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकता, समझ गई तुम? पापा मैं अकेली नहीं जाऊंगी, शावेर होगा मेरे साथ। शावेर? जी पापा, जब आप हॉस्पिटल में थे तब भी शावेर ने हमारा बहुत साथ दिया था और अभी भी वो हमारी हर मुमकिन मदद कर रहा है। देखिए ये मेरा मसला नहीं है, ये सब आपको पहले से सोचना चाहिए था। मैं किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता, मेरा घर खाली कर दे वरना क्या? वरना मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। मेरी जिंदगी की धनक ले गया कोई जर्द चेहरा मुझे दे गया।